अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ फंक्शन। फंक्शन की लिमिट क्या होती है और लिमिट अप्लाई कैसे कहते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन डिफाइंड एन ओपन इंटरवल अबाउट एक्स नॉट। कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास कोई फंक्शन है जो कि ओपन इंटरवल में डिफाइंड है एक्स नॉट के करीब करीब हर पॉइंट पे, एक्सेप्ट पॉसिबिलिटी एट एक्स नॉट इटसेल्फ। ये पॉसिबल है कि वो एक्स नॉट पे डिफाइंड ना हो, लेकिन एक्स नॉट के करीब करीब हर वैल्यू पे फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ आर्बिट्रेरीली क्लोज टू एल, कि ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, अगर ये एल के करीब करीब इसकी वैल्यू है, किसके ऊपर? फॉर ऑल एक्स सफिशिएंटली क्लोज टू एक्स एक्स नॉट। जैसे जैसे एक्स नॉट जैसे जैसे एक्स एक्स नॉट के करीब जाता है, अप्रोच करता है, ऐसे ऐसे एफ ऑफ एक्स एल को अप्रोच करता है। तो हम ये कहेंगे कि एफ जो है फंक्शन, उसकी लिमिट है एल पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर। तो इसको इस तरह लिखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल आ गया, या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, लिमिट वैल्यू जो है एल है। ये एल और एफ ऑफ एक्स नॉट दो चीज़ें नहीं हैं, ये दोनों एक ही है, एक ही नंबर है एल और एफ ऑफ एक्स नॉट। तो इसको हम कहेंगे कि ये फंक्शन की लिमिट है। अब इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू, क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू है टू। जब फंक्शन की वैल्यू टू है तो अब हमने फंक्शन में जिधर जिधर एक्स है हमने वन पुट करना है, क्योंकि एक्स वन को अप्रोच कर रहा है। लेकिन यहाँ तो फंक्शन तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं है एक्स, तो इसलिए इसका आंसर टू ही रहेगा। अब नीचे वाले क्वेश्चन में आपको सही समझ आएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स माइनस वन। अब देखें, अब एक्स की जगह आप वन पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो बन जाएगा, जो कि एक अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। हमें अनडिफाइंड नहीं चाहिए, हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या आपने करना है स्टूडेंट्स, कि एक्स स्केयर माइनस वन को वन का स्केयर भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्स स्केयर माइनस वन स्केयर आ गया, तो नीचे एक्स माइनस वन। अब एक फार्मूला है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो, तो इसको हम लिख लेते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसी तरह एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर है, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए हो गया। एक्स माइनस ए, एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन आपस में हो गए कैंसिल, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन सिर्फ एक्स प्लस वन। तो अब जिधर जिधर एक्स है आप वन पुट कर सकते हैं। तो अब वन पुट करेंगे एक्स की जगह, तो वन प्लस वन आ जाएगा और इसका आंसर आ गया टू। तो इसकी लिमिट आ गई टू पॉइंट। अब यहाँ पे टू जो है वो एल का रोल प्ले कर रहा है, और ये जो वन है ये एक्स नॉट का रोल प्ले कर रहा है। तो हम कहेंगे फंक्शन एक्स प्लस वन अप्रोच कर रहा है अपनी लिमिटिंग वैल्यू, अपनी लिमिट टू को, जैसे एक्स अप्रोच एक्स जिस एक्स अप्रोच जैसे जैसे करेगा वन को। तो अब इससे आगे जी हमारे पास है, इफ़ एफ इज़ कांस्टेंट फंक्शन। अगर एफ कोई कांस्टेंट फंक्शन है, जिस तरह हमने पहले टू वाला पढ़ा है, तो फिर उसकी लिमिटिंग वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू सेम रहेगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, फॉर एग्जांपल सी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, कोई भी है, सी है, ओ है, जो भी है लिमिट है, तो तो हमें जो वैल्यू मिलेगी लिमिट अप्लाई करने के बाद फंक्शन की, वो और लिमिट अप्लाई करने से पहले फंक्शन की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में आप देखें, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू टू और फंक्शन की वैल्यू है फोर, क्योंकि अब हमने जिधर जिधर एक्स है हमने टू पुट करना है, तो यहाँ पे एक्स है ही कोई ना, फंक्शन है ही कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू फोर ही रहेगी। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फाइव
और फंक्शन की वैल्यू 8 है तो ये सेम रहेगा। अब आ गया जी मेरे पास, अब आ गया जी फंक्शन का ग्राफ कहते बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 जब एक्स लेस देन 0 और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 जब एक्स ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप देखें कि ग्राफ जो बनेगा मेरे पास, जैसे एक्स एक्सेस पे आप -1 -2 -3 ड्रा करें तो इस पे फंक्शन की वैल्यू बन जाएगी 0। तो वाई एक्सेस पे समझ लें एफ ऑफ एक्स है और एक्स एक्सेस पे एक्स के पॉइंट हैं। तो 1 आप पुट करेंगे फिर भी आपको 0 मिलेगा, 2 पुट कर -1 पुट करेंगे फिर भी 0, -2 पुट करेंगे फिर भी 0, -3 पुट करेंगे फिर भी 0। तो ये इसका लाइन जो है एक्स नेगेटिव पे इसका ग्राफ ड्रा हो जाएगा, नेगेटिव एक्सेस पे। अब जब हम एक्स को 1 या 1 से ग्रेटर 0 या 0 से आगे पुट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 1। तो जब 1 मैंने पुट किया तो मुझे वैल्यू वाई की मिल गई 1, 2 पुट किया फिर भी 1, 3 पुट किया फिर भी 1। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो कि एक्स एक्सेस के पैरेलल है। अब आगे जी आ गई हमारे थ्योरम लिमिट्स। पहला है सम रूल। सम रूल में क्या होता है कि अगर दो फंक्शन है उनका सम है, उन पे लिमिट अप्लाई हो रही है तो वो अलग अलग हो जाएगी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एफ। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स। तो लिमिट अलग अलग हो गई है, लिमिट इकट्ठी थी दोनों पे तो इसको ये अलग अलग हो गई। अब इसके बाद डिफरेंस रूल। डिफरेंस रूल में क्या है कि दो फंक्शन, अब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स है तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी। तो हम इसको इस तरह कर लेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, दरमियान में माइनस है तो माइनस ऐसे ही आ जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स। यानी कि दोनों फंक्शन की अलग अलग लिमिट आ जाएगी, दरमियान में माइनस है तो माइनस आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल में क्या है, दो फंक्शन प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है एफ ऑफ एक्स और जी एफ एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स इज इक्वल टू आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स। तो एज इट इज़ आ जाना है, सिर्फ ये है कि लिमिट जो है हर फंक्शन को दे देनी है। क्वोशंट रूल में क्या है कि दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हों एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स और उन पर लिमिट सी अप्लाई हो रही है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी जी ऑफ एक्स। तो इस रूल को कहते हैं क्वोशंट रूल। आगे आगे पावर रूल। पावर रूल में यह है कि अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स की पावर एन है तो लिमिट जो है ना पावर के अंदर चली जाएगी। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स ऐसे ही आ जाएगा और जो पावर है वो बाहर आ जाएगी, यानी कि लिमिट अप्लाई करने के बाद पावर अप्लाई होगी। आई होप स्टूडेंट को आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू।